नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कल जो देश में बड़ा दुखद घटना घटित हुई है कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में। दोस्तों, 28 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, ये बड़ा अपने आप में देश में बड़ा आतंकित घटना है, आतंकित करने वाली घटना है। दोस्तों, 28 जो लोग मारे गए हैं वो कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, यूपी से, गुजरात से, हैदराबाद से, कहाँ से नहीं आते हैं दोस्तों। उनमें यहाँ तक कि दोस्तों 2 विदेशी पर्यटक थे जो नेपाल और यूएई से भी आते थे। दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं कि 1989 में जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जिसका सचित्र वर्णन कश्मीरी फाइल मूवी में हुआ था, वो क्या गलत था दोस्तों? वो एकदम सही घटना थी, जिसका कुछ वामपंथियों ने, मुसलमानों ने विरोध किया था। दोस्तों, उसमें गलत क्या था? फिर अपने समय समय पर लगातार देखते आए हैं। 2001 में संसद में हुई थी घटना, 2008 में मुंबई में हुआ था, 2016 में उरी में हुई थी, फिर 2019 पुलवामा में हुई थी, अब 2025 में पहलगाम में हुई है। दोस्तों, ये घटना लगातार एक हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न कर रही है कि हम लोग कहते हैं कि आतंकवाद का किसी मजहब से कोई संबंध नहीं होता। अगर दोस्तों आतंकवाद का मजहब से संबंध ही नहीं होता है तो बार बार ऐसा क्यों होता है कि जो घटना घटित करने वाले हैं वो मुसलमान ही होते हैं। और दोस्तों, कल तो बड़ा विचित्र चीज देखने को मिली कल वाली घटना में कि पर्यटकों से ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, कि मेरा नाम ये है, कि अपनी पैंट खोलो। और उसके बाद खतना के आधार पर उनको उसी आपत्तिजनक स्थिति में गोली मार दिया गई। ये दोस्तों अपने आप में बड़ा विचारणीय बिंदु है। दोस्तों, एक अब ये यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक बात और भी है कि वहां पर केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर। तो दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि शासन जो है केंद्र चला रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह गृह मंत्रालय को भी लेनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा की जो परिस्थितियां थी, उनको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण कमजोर था, सुरक्षा मजबूत नहीं थी, इसीलिए यह घटना थी। ये गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ इस घटना की जो जिम्मेदारी ली है जिस संगठन ने, TRF, दी रेजिलेंस फ्रंट। तो सर, ये वाली जो घटना हुई है, जो संगठन है वो हमारा पहली बार 2019 में भी सामने आया था, जब वो आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तो उस समय इस संस्था ने विरोध किया था जब ये पहली बार हमारे सामने आई थी। आज इस संस्था ने, जो लश्कर ए तैयबा जो पाकिस्तानी संस्था है, उसके अंतर्गत ये संस्था काम करती है, जिसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि हमें इस मुद्दे पर जोर शोर से इसका विरोध करना चाहिए। और दोस्तों, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जो देश के मुसलमान हैं, अगर वो वास्तविक रूप से देशभक्त में है, देशभक्ति है, पेट्रियोटिक हैं, या फिर राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, तो वो दोस्तों उनको भी इस घटना का विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर दोस्तों मुसलमान एक जो समुदाय है, वो समुदाय अगर इस घटना का विरोध नहीं करेगा तो फिर वो देशभक्त या राष्ट्रभक्त कैसे माने जाएंगे? क्योंकि जो समुदाय इस घटना कर रहा है, जिस समुदाय से संबंधित लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो लोग, उस समुदाय के लोग इस घटना का विरोध नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप देशभक्त माने जाएंगे? दोस्तों, मैं यहां तक कहता हूं कि संसद को आतंकियों को पहचान कर कड़े से कड़ा सजा देनी चाहिए। अगर उनको ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाती, या उस समय तो नहीं, लेकिन इस समय अब इसकी जांच होने के बाद तुरंत उनको चिन्हित कर पहचान कर तुरंत उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ दोस्तों कि उनको जान से मार ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आतंकियों को देश में रहने की कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और देश में क्या दोस्तों, उनको तो पृथ्वी पर रहने का ही अधिकार नहीं है। अब एक बात और भी है दोस्तों, एक यूएई का नागरिक और एक नेपाल का नागरिक भी मारा गया। दोस्तों, इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा कि जो विदेशी पर्यटक भारत में घूमने आए, वो संदेश दे जाएगा वो भी सेफ नहीं है। दोस्तों, इससे भारत की छवि धूमिल होती है, और इस छवि धूमिल में कराने वाला कौन? भारत के आतंकी, जो आतंकवादी। कहते हैं कोई इनका कोई धर्म नहीं होता। अब बार बार ये बात आती है आतंकियों को धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो क्यों ही ऐसा होता है कि बार बार एक ही धर्म के लोग भौतिक रूप से लोगों को मारते हैं
उनके जीवन जीने का अधिकार को छीन लेते हैं। तो दोस्तों इस मुद्दे पर हमें पूरे देश को इसका विरोध होना चाहिए और जोर तोड़ से इसका विरोध के साथ साथ उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये घटना करने वाले किसी भी समुदाय के लोगों से, एक ही समुदाय से मतलब नहीं है, किसी भी समुदाय के लोगों, उनकी रूह कांप जाए, उनको ऐसी घटना घटना दोबारा घटित करने से पहले 10 बार सोचना पड़े कि हाँ इसका अंजाम क्या होना चाहिए, और इसकी आवाज, इसमें मुद्दे पर संसद में भी चर्चा होना चाहिए और देश में इसका एक विरोध में, एक स्वर में इसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो कोई से लोग और चाहे वो कोई से समुदाय के लोग हों। और आपसे ही मैं यही अनुरोध करूंगा कि इसका विरोध पुरजोर विरोध होना चाहिए और एक स्वर से तीव्र आवाज में इसका विरोध होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।